आधी रात का वक्त है, आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। तभी आपके बॉस का एक मैसेज आता है, आपको ऑफिस की अर्जेंटली फाइल्स निपटानी है। आपको ये सुनकर कैसा लग रहा होगा? जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा कि ऑफिस आवर्स के बाद मैं क्यों ऑफिस का काम करूं। पर ये केवल आपकी समस्या नहीं है। ऐसी समस्या से भारत के कई एम्प्लॉइज जूझ रहे हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इस पर बहुत डिस्कशन तो कर लिए कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, पर इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकला है। पर इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे समक्ष एक न्यूज़ आई है। तो हाल ही में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है और उस बिल का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। और इस बिल के तहत इस बात का इंश्योरेंस है और प्रोविज़न दिया गया है कि हर एम्प्लॉय को यह कानूनी अधिकार होना चाहिए कि ऑफिस आवर्स के बाद वह ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है रितु और आज की डिस्कशन में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है। साथ ही साथ हम इसके प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वर्किंग आवर्स को लेकर क्या क्या हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया ही वर्क लाइफ बैलेंस पे चर्चा कर रहा है या वर्ल्ड के और भी कंट्रीज़ इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और हम इससे जुड़े कुछ डिबेट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बिल की ओर, यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। तो हम इस पर बैकग्राउंड दे ही चुके हैं कि इसको एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम इसके प्रोविजंस को जानते हैं। तो सबसे पहला प्रोविज़न यही है कि इसके तहत हर एम्प्लॉय को लीगल राइट मिलेगा कि वह ऑफिस आवर्स के बाद डिस्कनेक्ट हो सके। यानी कि कोई एम्प्लॉय का शेड्यूल है 9 to 6, तो 9 से 6 के बाद यदि वह डिस्कनेक्ट होना चाहे तो यह उसका लीगल अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। और यदि वह ऑफिस आवर्स के बाद बॉस के मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं देता है तो उस पर किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किया जाएगा, यानी कि शो कॉज नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो इस तरीके का प्रोविज़न इसमें है। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार ऑफिस में इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? तो इसके लिए भी इस बिल में समाधान है और इस बिल में इस बात को डिस्कस किया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ बैठ कर ये तय कर ले कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो कैसे म्यूचुअली अग्री होकर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और वो भी कंसेंट बेस्ड होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति से अगर आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसका आपको पेमेंट भी देना होगा, मतलब ओवर टाइम पेमेंट भी इसमें इंश्योर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी की भी बात की गई है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी हो, जिसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ के ग्रीवांसेज हैं या एम्प्लॉय अपनी कोई बात कहना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है। साथ ही साथ इसमें डिजिटल डिटॉक्स का भी जिक्र किया गया है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, और बहुत सारे लोगों का काम आजकल सोशल मीडिया बेस्ड भी होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक ऑफिस में ऐसे टाइम पीरियड बनाया जाए जिसमें डिजिटली डिटॉक्स हो सके, और ऐसा एक सेंटर होना चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। और ऐसा ये होना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। तो ये डिजिटल डिटॉक्स की भी सुविधा होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतने कूल और अच्छे नियम तो बन गए हैं, पर इन सारे नियमों का पालन कहाँ होता है? तो इसके लिए भी प्रोविज़न है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके कुल एम्प्लॉय का 1% तनख्वाह ऑर्गेनाइजेशन को जुर्माना के तौर पर देना होगा, यानी कि फ़ाइन के तौर पर देना होगा। तो ये रहा इस बिल के कुछ प्रोविज़न्स। अब हम इस बिल के प्रोविजंस को डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब हम इस पे ये डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में क्या इसके लिए एग्जिस्टिंग रूल्स है। तो इंडिया में इसके लिए जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, खासकर वर्किंग आवर्स को लेके, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के रीसेंट डेटा के अनुसार हम ये देखते हैं कि पूरे वीक में एक व्यक्ति मैक्सिमम 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे काम कर सकता है।
और यदि कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो वो कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, यानी कि बिना मर्जी के किसी से आप ओवर टाइम नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ उस ओवर टाइम का डबल पेमेंट होना चाहिए, यानी कि जिसकी जो भी तय सैलरी है उसका डबल पेमेंट उसको मिलेगा ओवर टाइम के वक्त। तो ये कुछ रूल्स हैं। साथ ही साथ इंडिया में महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव्स भी हैं, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स भी है जिसमें पीरियड्स लीव भी हैं, हेल्थ सिक्योरिटी भी है। तो इस तरीके के सोशल सिक्योरिटी भी है और भी छोटे मोटे नियम हैं, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि क्रेच फैसिलिटी भी हो ताकि महिलाएं अच्छे से काम कर सकें। नाइट आवर्स में भी महिलाओं को अभी जो हाल में जो लेबर कोड आया है उसमें नाइट आवर्स में भी महिलाओं के लिए प्रोविज़न है। तो इस तरीके के हम देख सकते हैं कि जो इंडिया में एग्जिस्टिंग रूल्स है वर्किंग आवर्स को लेके और एम्प्लॉयज़ को लेके, दीज आर द रूल्स। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में तो ऐसे रूल्स हैं और अभी हम संसद में इस बात का डिस्कशन भी कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मीडिया में भी इस बात का बहुत ही चर्चा हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्या भारत ही एक ऐसा देश है जो इस बारे में बात कर रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारत के अलावा क्या और भी देश हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे नियम एग्जिस्ट करते हैं जो राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे हों? तो यस, ऐसे बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, फ्रांस, जहां पर ऐसे नियम हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद एम्प्लॉयज़ जो है ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सकता है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। और हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में नियम 2024 में आया, साथ ही साथ फ्रांस में 2017 से ये नियम है और फिलीपाइंस जैसे और भी कंट्रीज ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि उनमें भी तो रूल्स बन गया है, पर क्या ये रूल्स फॉलो भी होते हैं? तो यस, उनमें ये रूल्स फॉलो होते हैं क्योंकि उनके यहाँ भी ये प्रोविज़न है कि यदि ये रूल्स फॉलो नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर फाइन लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दुनिया के और भी देश हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस पर बात कर रहे हैं और उसके लिए वो नियम भी बनाए हैं। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ डिबेट्स की कि वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़े क्या डिबेट हैं। तो आपने पिछले 1-2 साल में इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर्स एंड सीईओ के बयान सुने होंगे और इनमें सबसे पहले जो नाम आता है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति का, जिन्होंने ये बोला है कि हफ्ते में एक व्यक्ति को 70 घंटे काम करने चाहिए और वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी हुए और वर्किंग आवर्स को लेकर एक नया डिबेट भी खुला। वर्क लाइफ बैलेंस के डिबेट के बीच L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम की बात हम सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही ऐसा रिग्रेट फील करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय से संडे को काम नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रोल हुए थे। आगे हम ये देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं भवेश अग्रवाल, उन्होंने ये बोला कि जो ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्टर्न इम्पोर्टेड है, यानी कि बाहरी देश से आया हुआ है। इंडिया में तो कोई सैटरडे और संडे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम लोग तो महीने में एक आध छुट्टी लेने वाले लोग हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पे अलग तरीके की बहस छिड़ी थी वर्किंग आवर्स को लेके, वीकेंड को लेके, वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। तो इन सारे डिबेट्स में हम देखें कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। तो ये रहे कुछ डिबेट्स जो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़े हैं। अब हम जानते हैं कि इस बिल का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस बिल पे अपडेट कुछ भी नहीं आया है, तो हमें नहीं पता है कि इस बिल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि 2019 में भी सुप्रिया सूले ने ऐसा ही एक बिल प्रस्तुत किया था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी इसके हम भविष्य की चिंता तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस बिल का एग्जैक्टली क्या होने वाला है। पर इस बिल ने एक नया डिस्कशन जरूर हमारे समक्ष रख दिया है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस का डिबेट एंड डिस्कशन, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे कंपनीज हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस बिल में उन नियमों को कैसे सख्ती से पालन करवाना चाहिए उसके भी उपाय बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे कई इंसिडेंसेस से जुड़े होंगे और आपके लाइफ में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। तो आप ऐसे इंसिडेंसेस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द ललन टॉप।